समझता क्या अपने आप को? यहाँ नहीं रहूंगी तो और नौकरी नहीं मिलेगी मुझे। ये तो मेरा ही नसीब खराब था कि इसके घर में आ गई मैं। मेरा बस चले ना, कभी इस मनहूस की शक्ल ना देखूं मैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे दूसरी नौकरी मिल गई। आयला, मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। पर इन लोगों ने तो मेरे पैसे भी नहीं दिए। पैसे छोड़ के नहीं जाऊंगी मैं। इनको बोल देती हूँ थोड़ा सा लेट आऊंगी। कुछ भी, फोन में पैसे ही नहीं है। अरे अरे मोहतरमा डफर, मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम इस घर की मुलाजिम नहीं हो। तो क्या इस घर को अपने खालू का पीसीओ समझ के फोन कर रही थी? मैं बस ये जानना चाहती हूँ ये कितनी दूर है जगह। मैं 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाऊंगी। 15 मिनट? 15 मिनट में तो तुम बाहर रिक्शा तक पहुँचोगी। ये भोपाल है, भोपाल, तुम्हारा गाँव नहीं। और तुम जिस नौकरी के दम पर रात को इतने तेवर दिखा रही थी, वो नौकरी तो गई। आप उसकी फिक्र ना कीजिए, आप बस मुझे मेरे अब तक के पैसे दीजिए। पैसे नहीं, पैसे का हिसाब ना लाड साहब करते हैं। अगर तुम्हें अपना हिसाब चाहिए तो जाओ लाड साहब से ले लो। क्यों? मुझे नौकरी देते वक्त तो कमीशन आपने मांगी थी ना, तब तो आप बहुत आगे थे जब आपको अपने पैसे चाहिए थे। कोई बात नहीं, अपनी मेहनत के पैसे मैं लेके रहूंगी, लाड साहब के पास ही क्यों ना जाना पड़े। अल्लाह खैर करे, पर जब लाड साहब का मिजाज गर्म होता है ना, तो उनके सामने कोई जाने की भी हिम्मत नहीं करता। तुम्हारे लाड साहब से डरती नहीं हूं मैं। पानी से चिंगारी बुझ सकती है, आग नहीं। राहिल रजा इब्राहिम वो आग है जिसको किसी का खौफ नहीं है। तो वो सनशाइन कॉर्पोरेशन वालों के बारे में फिजूल में सोच रहे हो, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो अपने दिमाग से ये बेकार की बात निकाल दो। ये बेकार की बातें नहीं आहिल भाई, मैं अच्छी तरह से पता कर चुका हूं। वो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। सनशाइन कॉर्पोरेशन स्पीकर। हेलो, मैं आपको ये आखिरी चांस दे रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस डील को रिकंसिडर करें। देखिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप लोग जो पहले कह चुके हो वो मैं अच्छी तरह से समझ रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि आप नहीं समझ रहे हो। आप आहिल रजा इब्राहिम से कहिए कि वो मेरी बात मान ले, वरना इस डील में नुकसान करना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। मिस्टर मल्होत्रा, अगर तुम समझते हो कि तुम मुझे धमकाकर ये डील साइन करवा सकते हो, यू आर सैडली मिस्टेकन। ये तुम्हारी गलतफहमी है। ना ना मिस्टर इब्राहिम, गलतफहमी हमारी नहीं, गलतफहमी तुम्हारी है। तुम क्या समझते हो हम तुम्हें मजबूर नहीं कर सकते? हकीकत यह है मिस्टर इब्राहिम कि हमारे पास तुम्हारे अगेंस्ट इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ओह रियली? तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो, लेकिन एक बात याद रहे, मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं। जो कुछ करोगे इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा। ये घर है या भूल भुलैया? कहाँ ढूंढूं मैं लाड साहब को? पैसे तो मैं लेके ही रहूंगी। लतीफ भाई रुकिए रुकिए रुकिए, मेरी बात सुनिए। अभी नहीं, तुम्हारी सारी बकवास बाद में। बाहर बवाल हो गया है, मीडिया वाले आ गए। लाड साहब ने पता नहीं इस बार क्या कर दिया। लेकिन मेरी बात सुनिए सुनिए। प्रेस वाले घर में कुछ भी होता है इस घर में, मैं तो बस अपने पैसे लूं और निकलूं। मिस्टर इब्राहिम, इस इंटीमेट फोटो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये लड़की कौन है? आप प्रेस वालों को और कोई काम नहीं है? किसने क्या खाया, क्या पिया, किसके साथ गया, कहां गया? कम ऑन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ये मेरी प्राइवेट लाइफ है और तुम लोग एक आम आदमी को चैन से क्यों नहीं जीने दे सकते? क्योंकि आप आम नहीं है सर, आप यहाँ के एक नवाब के बेटे हैं।
वो एक पब्लिक फिगर थे। आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपकी ऐसी हरकतों से उनको कैसा लगता होगा? वो एक शरीफ इंसान थे। क्या जानते क्या तुम लोग मेरे और अप्पू के बारे में? क्या जानते क्या तुम लोग समझते हो कि मैं नवाब का एक बिगड़ा हुआ बेटा हूँ? Is that what you think? जानते हो मैं कौन? You really want to know who I am? You want to know who I am? साहिल भाई, कंट्रोल योरसेल्फ। आपको पता है आपकी इन हरकतों का क्या असर होने वाला है? आप एक रिपोर्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यू हैव अ बैड बॉय इमेज, इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़कियों की इज्जत सारे बाजार में उतारेंगे। Excuse me. मैंने आज तक कभी भी किसी लड़की को उसकी मर्जी के बगैर छुआ तक नहीं। Understand that? सच में? तो फिर हम भी देखना चाहते हैं कि इस फोटो में ये लड़की कौन है। बुलाइए उसे, जरा हम भी तो उसके मुंह से सुने कि हाँ वो सच में आपके साथ अपनी मर्जी से थी। इस तरह तो मैं कभी भी वक्त पे इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगी। बस बहुत हो गया, मैं वहां जाकर अपने पैसे ले लेती हूँ, फिर ये सब अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मैं किस लड़की के साथ क्या कर रहा था ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप लोग क्यों जानना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ है तो बताइए कहाँ है ये? बोलिए सर, क्यों है? बोलिए कुछ बोलिए सर, बोलिए सर, कहाँ है वो लड़की? बताइए सर, कहाँ है वो लड़की? बताइए सर, बताइए सर, बताइए। Here she is. ये है वो लड़की। आप जानना चाहते थे ना कि फोटोग्राफ में कौन है? She is the girl in the picture. क्या आपको पता है मिस्टर आहिल के साथ आपकी फोटो खींची गई है? देखिए, बताइए, देखिए, बोलिए क्या ये आप ही हो? क्या ये फोटो आपने अपनी मर्जी से खिंचवाई है? देखिए, अब ये क्या बताएंगे? रिलैक्स गाइस। ऑफ कोर्स इसे पता है कि फोटोग्राफ में यही है। यही कहना चाहता था। इट वाज़न्ट मी। मैंने इसका कोई फायदा नहीं उठाया। उल्टा थ्रू अ सेल्फ एट मी। यू नो हाउ इट इज। इनफैक्ट ये तो उन लड़कियों में से जो अपने आप को अवेलेबल करके दूसरों का फायदा उठाती है। इनफैक्ट मैंने आज सुबह ही से घर से जाने के लिए कहा था कि नहीं? कहो इन्हें, कहा था, लेकिन See, this is what I want to tell you. यही कहना चाहता था मैं कि मैंने, it wasn't me, it was her. मैंने तो इसकी हालत पर रहम करके इसे घर में नौकरी तक दी थी, लेकिन नहीं, ये उन लड़कियों में से है जो कदमों में बिछकर कदमों की जंजीर बनने का फिराक रखती है। ये आपके घर में काम करती है? क्या काम करती है? कुक का काम करती क्या नाम है इसका? क्या नाम क्या तुम्हारा? सनम। सनम नाम है इसका। अब तो खुश हो तुम लोग? Are you guys happy now? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी गिरी हुई हैं कि एक फोटो लेकर मिस्टर आहिल को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? सक्सेस पाने का अच्छा तरीका अपनाया है आपने। आप मिस्टर आहिल को सेड्यूस करना चाहती हैं? बोलिए। बोलिए मैम। बोलना पड़ेगा आपको। नो मोर क्वेश्चंस। आप सब जा सकते हैं। प्लीज गार्ड्स, प्लीज आप लोग जाइए। लेके जाते हैं हम। प्लीज। क्या देख क्या रहा है? रेहान, तुमने ही कहा था ना सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखो। द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल। हेलो जी, जी बस मैं निकल पहुंचने वाली हूँ। आप बहुत लेट हो गई हैं मिस सनम। हाँ वो बस मैं अभी आ रही हूँ। आई एम सॉरी, बट हमने किसी दूसरे को काम पर रख लिया।
आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं बस हेलो 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 एक्सक्यूज मी। तुमने जितने दिन यहाँ काम किया है ये उसके पैसे हैं। बाहर गाड़ी खड़ी है, तुम्हें जहां भी जाना हो ड्राइवर छोड़ देगा। तुम्हें किसी इंटरव्यू में जाना था, राइट? उन्होंने मेरी जगह किसी और को रख लिया। ओह, आई एम सॉरी। अब तुम क्या करोगी? कुछ भी करूंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। अम्मी आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आप ये बात बताइए मुझे कि आपको ये खबर इतनी जल्दी कैसे मिल गई? हम तुम्हारी अम्मी हैं आहिल। तुम कब क्या करते हो हमें सब पता रहता है। डोंट वरी अम्मी, मीडिया और प्रेस को तो मैंने हैंडल कर लिया, आप परेशान मत होइए प्लीज। तुमने मीडिया और प्रेस को तो संभाल लिया आहिल, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने इन बातों को हवा दी है? हम जानते हैं आहिल कि हमारा बेटा उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने उससे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आप वो सनशाइन कोऑपरेशन वालों के बारे में बात कर रहे हैं ना अम्मी? अम्मी आई डोंट केयर अबाउट देम। वो लोग इतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं उनके बारे में इतना सोचूं। लेकिन आहिल उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और उन्हें पता चलना चाहिए कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सजा क्या होती। देखो आहिल, जिंदगी जीने का एक ही तरीका होता है। जो कोई भी तुम्हारे सामने सर उठाने की हिम्मत करे उसका वो हाल करो कि उसे उसकी जिंदगी बोझ लगने लगे। और जिनके कंधों पर जिंदगी का बोझ होता है ना, उनके घुटने जमीन पर आसानी से टिक जाया करते हैं। अब चाहती क्या है अम्मी? हम बस इतना ही चाहते हैं कि तुम उन लोगों को ऐसी सजा दो कि वो दोबारा तुम पर या हमारे खानदान पर उंगली उठाने की हिम्मत ना करें। और एक बात याद रखना है, आज उन्होंने तुम पर, तुम्हारे अब्बू पर, नवाब साहब पर उंगली उठाई और कभी वो हम पर भी वो उंगली उठा सकते हैं। क्या तुम चाहते हो कि वो ऐसा करे? नहीं अम्मी, अब जो चाहती हैं वही होगा। खुदा हाफिज। रेहान, सारी सरकारी दफ्तरों में बात करो, सनशाइन कॉर्पोरेशन वालों पर इतने छापे पड़वाओ कि परेशान होकर उनके सारे दफ्तर बंद हो जाए। क्या मतलब आहिल भाई? मतलब ये रेहान कि एक हफ्ते के अंदर सनशाइन कॉर्पोरेशन के सारी फैक्ट्रीज, ऑफिसेज बंद हो जाने चाहिए। उसका मालिक जेल की 4 दीवारियों के पीछे बंद हो जाना चाहिए। पर आहिल भाई, जो करना है वो करो, जितने पैसे लगेंगे लगवाओ, but the work has to be done. That's an order.
Now what? यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अब क्या चाहते हैं आप? गरीब के पास दौलत नहीं होती, सिर्फ इज्जत होती है, जिसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। और आज आपने मेरी उस इज्जत को सबके सामने बर्बाद कर दिया, तमाशा बना दिया उसका। और खुदा आपको आपकी इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करेगा। I'm really sorry. मुझसे गलती हो गई। You think मैं तुमसे ये कहूंगा? I don't think so. आपने तो कहा था कि आप मुझे बर्बाद करके रख देंगे। कोशिश भी की थी आपने, लेकिन क्या हुआ? आज मैं आपके सामने अपने कदमों पे खड़ी हूं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। अल्लाह ताला ने आपको सब कुछ दिया है, बस एक गलती कर दी उसने। बस आपके सीने में उसने दिल की जगह पत्थर रख दिया। और अफसोस, मोहब्बत और जज्बात दिलों में होते हैं, पत्थरों में नहीं। वैसे इसमें गलती अल्लाह ताला की नहीं, आपकी परवरिश की है। आज मेरे सामने यहाँ एक बिगड़ा हुआ रईस नहीं खड़ा, एक माँ बाप की नाकाम परवरिश खड़ी है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे अम्मी और अब्बू गुजर गए थे, लेकिन मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे सिखाया जिंदगी जीने का सलीका क्या होता है, मोहब्बत क्या होती है, इंसानियत क्या होती है। अदब की दौलत दी उन्होंने मुझे, तहजीब की दौलत दी, जज्बात की दौलत दी। लेकिन आप पर यह दौलत किसी ने नहीं लुटाई। तभी लोग आपसे डरते तो हैं, लेकिन आपसे मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि आप जैसा इंसान किसी की मोहब्बत के लायक नहीं है। आप जैसे लोगों से सिर्फ नफरत की जा सकती है। आपको देख के ही लगता है कि जिंदगी में कभी आपको प्यार मिला ही नहीं, ना अम्मी का ना अब्बू का। तभी आप इस तरह के इंसान हैं, क्योंकि आप सारी जिंदगी ये समझ ही नहीं पाए कि इंसानियत, मोहब्बत और जज्बात होते क्या हैं। लेकिन जानते हैं, फिर भी मुझे आप पे गुस्सा नहीं आता, तरस आता है, बहुत ज्यादा तरस आता है। मैं दुआ करूंगी आहिल रजा इब्राहिम कि कोई करिश्मा हो और आपको पता चले कि प्यार होता क्या है, इंसानियत क्या होती है, जज्बात क्या होते हैं। अल्लाह हाफिज। आप जानना चाहते थे ना कि फोटोग्राफ में कौन है? She is the girl in the picture. आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इतनी गिरी हुई हैं कि एक फोटो लेकर मिस्टर आहिल को ब्लैकमेल करना चाहती हैं? आज मेरे सामने यहाँ एक बिगड़ा हुआ रईस नहीं खड़ा, एक माँ बाप की नाकाम परवरिश खड़ी। अम्मी का नाम नहीं लेना चाहिए था, सही कहती थी अम्मी। जिंदगी जीने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने सर ऊंचा करके खड़ा होने की जुर्रत करे, उस इंसान का वो हल करो कि जिंदगी उस पर बोझ बन जाए
और जिसके कंधों पर जिंदगी बोझ बन जाती है, उसके घुटने अपने आप ही जमीन पर टिक जाते हैं। वही हाल तुम्हारा होगा। आपको देख के ही लगता है कि जिंदगी में कभी आपको प्यार मिला ही नहीं, ना अम्मी का ना अब्बू का।